नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज नेटवर्क। फिलहाल मेरी मौजूदगी है आरसीसीबी कॉलेज गाजियाबाद में। आपको बता दें कि संगम कला संस्था का आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और बड़े ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपना टैलेंट यहाँ की मंच पर दिखाएंगे। आप लोग मेरे सामने इसका पोस्टर भी देख सकते हैं और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में और देखिए कि आज कितना अद्भुत मन को मोहित करने वाला यहाँ पे बच्चों ने अपने अंदर की जो स्किल थी वो स्टेज पर दिखाई और बड़ा ही अद्भुत नजारा रहेगा। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अभी मेरे साथ में एक नहीं बल्कि दो महान हस्तियां शामिल हैं जो किसी परिचित की मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले आपको आर्ट न्यूज चैनल पे मैम आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि हम नृत्य विधा कथक से हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है और इसमें सभी को समाया हुआ है। ताल, अभिनय, संगीत सब संपूर्ण है। आप अपने विचार बनाइए कि कोई भी क्षेत्र हो होता तो संस्कार से ही प्रेरित है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है मार्गदर्शक गुरु के रूप में। तो हम दोनों के मार्गदर्शक मेरे गुरु जी जितेंद्र महाराज जी और हमारा घराना बनारस है कथक नृत्य में। तो अपने आप में एक शुद्ध नृत्य शैली को बोलता है। जब मैं गुरुजी के सानिध्य में आए हम लोग, मैं स्पोर्ट्स एथलीट थी और मैं 12 साल जोनल चैंपियन रही और 6 साल नेशनल रिप्रेजेंट किया। तो मुझे लगता था मेरा फ्यूचर स्पोर्ट्स में ही होगा, लेकिन जैसे कहते हैं संस्कार की प्रबलता इतनी होती है कि वो मार्गदर्शक ऐसे मिले जिन्होंने हमारे भागते हुए पाँव को सुन लय ताल में बांध दिया और एक चुंबकीय आकर्षण था गुरु में कि जैसे लोहे के कुछ टुकड़े हो और चुंबक हो तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहते। फिर शनि शनि क्या होता है वो आपके अंदर उतरती चली जाती है, उनके भाव आपके अंदर आते हैं। लेकिन मैंने ये अनुभव किया इतने 50 साल में जब से मैं हम लोग एक साथ रहे कि नृत्य कला अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि ये चीज है आदित्य शक्ति है, अपार अनंत सागर है। तो निराकार को आकार देके साकार करना ये कला विद्या बहुत बड़ी साधना है। तो शनि शनि जैसे आप पे उतरती जाती है, आप उसे ग्रहण करते हैं, लोग पसंद करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर हम उस प्रदर्शन से किसी भी तरह के हमने और उसके आयाम को छुआ है, जैसे थेरेपेटिकल वैल्यूज ऑफ डांस, नृत्य संपूर्ण योग, और जो नृत्य विधा है वो कहाँ अध्यात्म से और शारीरिक योग से कहाँ जाके मिलती है। तो ऐसे बहुत से एवेन्यूज हैं। एक जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि पूर्ण हो सकता है इतना गहरी चीज, लेकिन फिर भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं और आज की प्रतियोगिताओं में मैंने देखा कि उनके गुरु उनके अभिभावक लगे हुए हैं कि वो कुछ करें। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता दोनों से जुड़ते हैं, क्योंकि सभ्यता संस्कृति एक साथ चलती है। नृत्य कला विधा ऐसी है जो आप देख के नहीं कर सकते, अपने अंदर उतारना होता है। और जो जो संस्कृति आपके अंदर उतरती जाती है, आपकी पहचान तो भारतीयता से होती है, लेकिन आप भी भारतीयता की पहचान जहाँ जहाँ प्रदर्शन करते हैं उससे कराते हैं। और स्वयं को सत्य से जोड़ना, अध्यात्म से जोड़ना, ये कला की सबसे बड़ा उपलब्धि है। इसलिए जो भी बच्चा इससे जुड़ता है उसकी मेमोरी पावर तेज होती है, कंसंट्रेशन होता है, एक्यूरेसी है, परफेक्शन है। और फिर क्या है, खुद भी सत्य के साथ जिए, दूसरों को भी रखें, खुद भी आनंदित हो और दूसरों को भी करें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मुझे लगता है आज के युग में इससे अच्छा कोई नहीं है कि लोग मरने के बाद स्वर्ग देखें। आप स्वर्ग में जिए। और संगम कला ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रावत जी को और आर न्यूज को भी, जो इसको आर न्यूज को जो आप इसका प्रचार कर रहे हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हो, जिसका प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इतने सारे फूल खिले हैं कथक में। मैम आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपके माइंड में कैसे आया कि संगम कला संस्थान चलाना है, और क्या सोचा कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मतलब अभी अगर रिजल्ट में देखें तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आपका सबसे पहले ये संगम संस्थान जो खोलने का जो माइंड में आया वो कैसे? देखिए मैम, मैं खुद ही ऐसे परिवार से हूँ जहाँ साहित्य कला ने कहीं ना कहीं अपना बीजारोपण किया हुआ था। मेरे दादाजी भी साहित्य से जुड़े हुए थे, मेरे पिता जो है वो कला को बहुत प्रमोट करते थे। मैंने संगीत और कला, चित्रकला
दोनों में ही विधाओं में शिक्षा ग्रहण की है। तो मेरी हमेशा ही ऐसे ही रहा है कि मेरी कोशिश कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाऊं। इसीलिए मैंने अपना संस्थान ये स्थापित किया और ये पिछले 13 वर्षों से मैं केवल क्लासिकल को ही कार्य कर रही हूँ। अगर बाकी जो मतलब लोग हैं वो आर न्यूज चैनल के जो नेटवर्क से मतलब लोग जो आपको देख रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहे आपसे तो दूर दराज से है यानी कि गाजियाबाद दिल्ली नोएडा से ना होते तो बाकी अगर उस जगह से है वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए आप हमारे पेज के माध्यम से जितने भी अपडेट्स आती हैं वो हैं। बाकी आर न्यूज चैनल जो है बहुत प्रमोट कर रहा है क्लासिकल को, तो मैं यही कहूंगी कि आर न्यूज चैनल से जुड़ते रहें और उसके कार्यक्रमों को देखते रहें, तो हमारी अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहेगी। और बाकी जो है संगम कला संस्थान का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज से इस माध्यम से हम लोग कार्यक्रम की सूचना देते रहेंगे। बाकी पेरेंट्स लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मेरे से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को किसी न किसी कला से जरूर शिक्षित करें। वो संगीत विधा हो, चित्रकला हो या कोई भी कला हो, कोई स्किल जरूर बच्चों को आने चाहिए कि उससे उसका व्यवहार, उसमें अपने एटिकेट्स डेवलप होते हैं, एटीट्यूड डेवलप होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जो भी विधा होती है वो हमारी प्रेजेंटेबल होती है। क्या कहने का मतलब है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो कला किसी भी विधा से जुड़िए। कला में मैं ये नहीं कहती कि नृत्य से जुड़िए, आप तबला, आपको इंस्ट्रूमेंटल अच्छा लगता है उससे जुड़िए, आप चित्रकला से जुड़िए। और आपको मैं तो आर न्यूज के माध्यम से कहती हूँ आप मीडिया में है तो मीडिया से भी जुड़िए, ये भी एक कला है, एक बोलने की कला है। तो किसी न किसी कला को जरूर अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, यही मेरे सबसे अनुरोध रहेगा। थैंक यू। तो अभी मेरे साथ है आरसीसीबी कॉलेज के जो गाजियाबाद में है उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि संगम कला संस्थान में आज का जो प्रोग्राम था उसके लिए आप समय निकाल कर यहाँ पे उपस्थित हुए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये संगम कला कला संस्थान द्वारा आयोजित ये स्वर अलंकार शिक्षा का उन्होंने आयोजन किया है। इन्होंने अपने हमारे देश की संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिनको हम दिन पर दिन हमारे सामाजिक कार्यों में इनका ह्रास होता जा रहा है। क्योंकि ये ऐसा विषय है जो हमारे बहुत पुराने वेदों में लिखा था। और ये जो अपने स्वर के माध्यम से हम समाज में पहले गांव में, शहर में, गलियों में एक अगर कोई मनोरंजन का साधन था तो यही था। कहीं सॉन्ग होते थे, कहीं भजन होते थे, जिनमें कई कई लाख आदमी इकट्ठे होते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका ह्रास होता जा रहा है। हमारे इस कला संगम समिति ने जो ये कार्यक्रम एक समाज में जागृति करने के लिए और अपने बच्चों में एक आगे बढ़ने का, जो बच्चे आज इसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वो अपने जीवन में बढ़ने के लिए एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं। आज में बच्चों का मंच पर आकर भय खत्म हो जाता है, उसकी जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं इस समिति को बड़े हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मेरे साथ नीतू चावला मैम उपस्थित है, जिनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कैसा लग रहा है अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा है जो भारतीय कला संस्थान की तरफ से हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में ये अभूतपूर्व सुंदर प्रोग्राम स्वर अलंकार का आयोजन किया गया है, जिसमें गाजियाबाद, मोदीनगर और अनेकों क्षेत्रों से बच्चे, प्रतिभावान बच्चे और ये हुनर को एक नई उड़ान देने का जो इनका संकल्प और भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रसारित करने का, मैं कहूँगी मोदी जी हमारे देश की सरकार की भी यही पहल कि बच्चों में ये ज्ञान पहुंचे। इससे हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे प्रांगण में भारतीय कला संस्थान ने यह प्रोग्राम आयोजित किया है। हम देख सकते हैं बच्चों का जो प्रोग्राम है वो कितना मंत्रमुग्ध करने वाला है, हृदय को छूने वाला, और बच्चों को देखते ही, इतने प्रतिभावान बच्चों को देखते ही हमारे मन में जो उल्लास और हर्ष की अनुभूति हो रही है। एक्चुअली बहुत हर्ष है कि हमारे बच्चे, भारत के बच्चे ये सब सीख रहे हैं। पेरेंट्स लोगों से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पेरेंट्स के बिना तो ये सब कुछ संभव ही नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि बच्चे जो इतने प्रतिभावान हैं उसका पीछे बैकबोन पेरेंट्स ही हैं। उनका इंक्लाइनेशन म्यूजिक की तरफ और उनका ये सपोर्ट ही बच्चों को इस मुकाम तक लेकर आया है। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स की प्रेरणा ही है जो बच्चे इतने प्रतिभावान और ये इस तरह के प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
सर आप मुझे एक बात बताइए, बच्चे जो जब इनको आप सिखाते हो, जो मतलब जो नृत्य करते हैं वो करते हैं, तो कितनी मेहनत करते हो और बच्चे के अंदर क्या स्किल्स देखते हो? तो लगता है कि एक स्कूल में जब बच्चा लगता है कि ये बहुत होशियार है, वैसे आप नृत्य में बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स देखते हो? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन है। मैं एक कर्नाटक शास्त्रीय गायक हूँ एवं भरतनाट्यम शास्त्रीय नर्तक भी हूँ। बच्चों में जो स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस एंड एक स्विफ्टनेस जो है वो आजकल बहुत है। ओनली थिंग इज लाइक कौन सुर के लिए बना है वो पहले ही समझ आ जाता है, बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सबसे पहले घर से शुरू होता है। बिकॉज कला का एजुकेशन जो है, जब तक घर में वो माहौल का थोड़ा भी एक बूंद ना हो तो बच्चे को नहीं आएगा करके बोलना गलत बात है। बच्चे मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव में जितना मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बहुत ही काबिल, लायक और समझदार हैं, होशियार भी हैं। मेहनत का स्तर जो है वो थोड़ा आगे पीछे होता ही है, लाइक दैट। मेरा एक ही सोच, और मैं हर जगह में यही बोलता हूँ कि आजकल के जो भारतीय माता पिता हैं उनको जैसे फर्स्ट टू 12th स्कूल में एजुकेशन के लिए डाल देते हैं, वो पता नहीं कि बच्चा उसके बाद क्या करेगा, है ना। वैसे ही उनको किसी न किसी एक शास्त्रीय कला में डाल देना चाहिए। बॉलीवुड सब आ जाएगा, बिना देख के आ जाएगा, यूट्यूब में आ जाएगा, स्कूल में आ जाएगा। देखो स्कूल में आजकल क्लासिकल से ज़्यादा यही सब चीज़ें हैं, बट क्लासिकल एक डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन के लिए साल लगता है। एंड अगर वो डिसिप्लिन बचपन से शुरू हो जाए, बच्चा बचपन से ही बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ब्रिलियंट हो जाता है। तो शास्त्रीय ट्रेनिंग के साथ उसको बाकी कोई भी जॉनर्स जो है इजीली आ जाएगा, बिकॉज शास्त्रीय संगीत नींव है हर संगीत के प्रक्रियाओं का, विधाओं का, शैलियों का। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सारे पेरेंट्स से कि स्कूल में हो या ना हो, बट यहाँ जो हो रहा है संगम कला संस्थान, ये तो मुझे बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से संगीत में भी हर बच्चों का एक यूनिफॉर्म है, एक कलर कोड है। मुझे बहुत सुंदर लगा, ऐसा लगा कि कोई एक बहुत बड़े परफॉर्मेंस में आए हैं, तो बच्चों को एक स्टेटस दे रहे हैं, मेंटली एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं, उनको खुद के लिए एक स्टेटस लग रहा है कि हम कुछ बड़ा चीज़ कर रहे हैं। तो ये यहीं से शुरू होता है, पहले एक इंस्पिरेशन से आता है, धीरे 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 उसमें खो नहीं जाना है। प्रयास और अभ्यास, रियाज, इसमें लगना ही पड़ेगा। सर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्किल्स होती है कि हम नृत्य करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बहुत सी फैमिली अलाउ नहीं करती है, लेकिन बच्चे का एक ड्रीम्स होता है, उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, there are three reasons. One is interest, one is family disciplines, जहाँ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है. The third reason could be financial reason, they can't afford more than that. But हम जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड बच्चों को फ्री में हम ट्रेनिंग देते हैं म्यूजिक में एंड डांस में. एंड आई हैव 2 स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द लेबर क्लास एंड दे आर ब्रिलियंट डांसर्स, एंड आज बहुत अच्छा डांस करती हैं वो लोग, एंड अभी 12th खत्म करके दे आर अ पार्ट ऑफ माय ग्रुप प्रोडक्शंस लाइक दैट. तो ये 3 रीजंस में सॉर्ट करना है. जब तक पेरेंट्स से प्रॉपर सपोर्ट बच्चों को फोकस नहीं मिलेगा, फोकस तो पेरेंट्स ही लाएंगे ना. अगर पेरेंट्स का इंटरेस्ट उसमें निश्चित नहीं है तो बच्चों का क्या, बच्चों को तो जो मिलता है वही करेंगे. अगर सर आपकी क्लासेस से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी? अगर गूगल पे अगर आपको सर्च आइए, और गूगल में मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन और मेरा संस्थान का नाम है हमसिनी सेंटर फॉर भरतनाट्यम एंड कर्नाटक म्यूजिक. IP एक्सटेंशन पटपड़गंज में है. एंड मैं बोलता हूँ पहले आइए, देखिए. एंड शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत में पहले सुनना ज़रूरी है, एंड शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका, और जब तक नहीं आएगा, सुनना है, गाना है, डांस करना है, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक अपने आप को देना है. फास्ट फूड तो नहीं है, किसी अच्छे चीज़ के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है. आज स्कूल सिस्टम में
होम स्कूल्स भी है, लेकिन you have to complete your 12 years of education. After that, you have to complete your 4 years of graduation. So all these things are there. So you need to be very, very selective about what you want to do, what you want to be, and what is your interest. So in that way, you need to be very, very careful in confirming in your focus. थैंक यू सो मच सर। Namaste. Thank you. सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, और बहुत क्या ही वाकई अच्छा। में आपको ऐसा था कि इतना सुंदर और अद्भुत नजारा यहाँ पे देखने हाँ, ऐसा एक्चुअली में सभी बच्चों को देखा कि वो सब राग संगीत को गा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर है उससे काफ़ी अलग है। बच्चों को देखा, इवन उनके जो गुरु हैं, ये सब भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो वाद्य यंत्र यूज करते हैं हम लोग, सारंगी है, हारमोनियम है, तबला है, तानपुरा है, तो यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा देखी हमें कि यहाँ भारतीय संगीत की शुद्धता का पूरा ख्याल रखा गया है और बिल्कुल बाहरी वातावरण जो हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कल्चर उससे बहुत डिफर है। और यहाँ के बच्चों को और यहाँ के गुरु और यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है उस सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप भारतीय संगीत को इतना आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है इससे। आप मतलब एक टीचर भी हो, Yes. सिखाते भी हो, तो जब स्टूडेंट नया आता है तो आप क्या स्किल्स देखते हो, क्या लगता है आपको कि हम ये देखते हैं कि बच्चों को उनके स्तर पे सिखाना, उनका क्या स्तर है और ये बिल्कुल ये परंपरा जो है ये बुजुर्गों से चली आ रही है, प्राचीन परंपरा है। तो ये हम लोग ज़रूर देखते हैं कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है वो कैसी है। अगर वो ज़्यादा वो गाने में असक्षम है तो उसको वाद्य यंत्रों की तरफ हम मोड़ लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, तो उनको नृत्य की तरफ भी अप्रोच किया जाता है। तो ये जो हमारी शैलियाँ हैं, जो हमारा एक जो भारतीय संगीत का जो एक व्यापक पूरा मंच है, उसकी तरफ हम लोग बच्चों को देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है। जैसे स्कूल में जो बच्चा का जब एडमिशन कराती है पेरेंट्स लोग, तो बिल्कुल उसको एक ABCD से स्टार्टिंग करती है, तो आप जैसे वहाँ पे बताती भी है कि इस टाइम पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, आपका क्या मूल मंत्र है? हाँ, हमारे यहाँ भी पूरे सुबह से लेके रात तक की जो टाइमिंग है उसी में हम लोग का संगीत भी होता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ भोर में उठ के अभ्यास करते हैं। जब हम सोते हैं तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल आराम में हो जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो उनको बैठ के जब हम टोनल क्वालिटी बनाते हैं तो हम भोर में वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हम दिन भर बोलते हैं, लाउड बात करते हैं, चिल्लाते हैं, इवन बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है गले पे, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। अगर गायकी करना है तो हमें सुबह में भी रियाज़ करना है, दोपहर में भी करना है, रात में भी करना है। जैसे कुछ लोगों का बोलते हैं कि नहीं, हम गायक तो बनना चाहते हैं, सिंगर तो बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ बहुत पतली है, हम गा नहीं सकते, उनके लिए क्या? वो तो अगर आवाज़ पतली है तो आवाज़ को एक बैलेंस बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। अगर वो घर बैठे कोई एक्सरसाइज जो यूट्यूब पे बहुत से, उनसे कुछ नहीं होता? ये घर बैठी विद्या नहीं है, ये गुरुमुखी विद्या है। थैंक यू सर। आप ये बताइए, अभी आपने जो अपनी आंखों से जो बच्चों को स्टेज पर देखा था, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसको दे रहे मुझे थे? बहुत ही अच्छा लगा। संगम संस्थान का, कला संस्थान का बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम हमारे देश में होने ही चाहिए। और हमारा कॉलेज इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, तो ये जो हमें आज मंच पर देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं छिप गई है, लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा तो हमें लगा कि नहीं, आज भी मतलब जिंदा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय है। बहुत मतलब जो ये जो है, बाकी पेरेंट्स लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे आज? मैं ये चाहूँगा कि जिन पेरेंट्स, बिना पेरेंट्स के तो ये काम हो ही नहीं सकता, वो अपने बच्चों को और उत्साहित करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उत्साहित करके जोड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं तो बोलना चाहूँगा संगम कला संस्थान हमें और सोचना नहीं है। हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ये इसका भविष्य बहुत ब्राइट है। तो इतने बच्चे सीख रहे हैं। एक समय कहा जाता कि क्लासिकल म्यूजिक में, क्लासिकल इसमें इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं, बच्चे लोग नहीं सीख रहे हैं, लेकिन ये सब जगह में आने से पता चलता कि नहीं, हमारा
क्लासिकल म्यूजिक का भविष्य अभी भी उज्जवल है। इसके लिए क्रेडिट गोज टू संगम कला संस्थान, दीप्ति जी, इन लोग को। बच्चों लोग को इतना खूबसूरत तैयार किया है, मुझे नहीं लगता ये बच्चे लोग कभी छोड़ बोलेंगे हमको क्लासिकल नहीं सीखना है। एक समय सब कहते कि क्लासिकल म्यूजिक में लोग नहीं आता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक जो है क्लासिकल लोगों के लिए है, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर मस्ट पीपल। मैं वो रिक्शा वाला इसके लिए क्लासिकल म्यूजिक के लिए क्लासिकल लोग चाहिए। तो ये कला संस्थान जो क्लासिकल म्यूजिशियन तैयार कर रहे हैं, मैंने इनका क्या बताऊं, मतलब हम लोग बहुत खुश है एज म्यूजिशियन। हम लोग विदेश जाते हैं, विदेश जाके देखते हैं अभी विदेशी लोग क्लासिकल म्यूजिक कैसा हम लोग एडप्ट कर रहे हैं। हमारे देश में कमियां नहीं है। ये इसका क्रेडिट तो जाता है दीप्ति मैम, इन लोगों के लिए। ये इस तरह एक संस्था जो है तो क्लासिकल म्यूजिक को कैसा रिवाइव करा रहे हैं, तो इसलिए इसका भविष्य नहीं खत्म होने वाला है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इसमें, लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उनका, क्योंकि आज मतलब डेवलप हुआ है बट इतना नहीं हुआ। पेरेंट्स लोगों को आपका क्या मैसेज? एक्चुअली क्या मैं पेरेंट्स को बोल चुकी, आप लोग भ्रम है जो बच्चों को आप नहीं देते हो। आपको मालूम है क्लासिकल म्यूजिक जो बच्चे सीखते हैं उसके अंदर नम्रता, पहला नम्रता, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये क्लासिकल म्यूजिक में आपको मिलेगा। लेकिन आप कमर्शियल में जो है वो में आपको नहीं मिलेगा। उसका बैड जो बिहेवियर, बैड हैबिट उसमें आता है। ये क्लासिकल म्यूजिक जो बच्चे सीखते हैं वो ओबीडियंट होता है, गुरु के प्रति सीनियसली। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए मेरे बच्चों को कि खराब रास्ता में लेना है ना अच्छा रास्ता में, क्योंकि इस रास्ते में एक मेडिटेशन है, ये भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो पेरेंट्स को इस लाइन में बच्चों को देना चाहिए, तो आपका ही बच्चे का फ्यूचर अच्छा है, आपको ही इज्जत मिलेगा। नहीं तो देखिए जब बच्चा छोटा बच्चा प्यार में आप उसको वेस्टर्न करा रहे हैं, ये मैंने सब कुछ दे रहे हैं, सब सुविधा, फिर बाद में क्या आपको इज्जत नहीं करते, वही बच्चे आपको इज्जत नहीं करते, दूसरे को दूर की बात है। तो वो भविष्य नहीं होना चाहिए, इसलिए हम चाहेंगे पेरेंट्स को अपने बच्चे, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक आना मीन्स उसके अंदर ओबीडियंसी, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स आना ही है, नहीं तो क्लासिकल म्यूजिक कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आर न्यूज, जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो इनके साथ। दीप्ति जी, इनको तो हम क्या बताएं, ये कला संस्थान इन लोग ऐसा, तो हमारा भविष्य क्लासिकल का खत्म नहीं होना, ये और जागरूक हो रहे हैं। तो आप लोग को भी बहुत धन्यवाद।